नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राकेश कुमार शर्मा। चैनल का नाम है साइंस वाला @साइंस वाला 8836। कल महाशिवरात्रि के पर्व के उत्सव पर आप लोगों का मुझको मेरे चैनल के वीडियो का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मुझको। आज मैं आपको शिव भक्ति के बारे में कुछ हल्का सा सार दूंगा, उसको आप सुनिएगा, बहुत ही अनुभव देगा। भक्ति क्या होती है, भक्ति की शक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। एक बालक था जो कि शिव जी को मंदिर पर जाकर डेली ढेला मारता था। ढेला मारने के साथ साथ वो उनको कुछ अशब्द वाणी का प्रयोग करते हुए भी चला जाता था। ये वो नित्य प्रक्रिया नित्य दिन प्रत्येक दिन आकर करता था। एक दिन वो भूल गया भगवान को मंदिर पर जाकर ढेला मारना और उनको अशब्द वाणी का प्रयोग करना। उसको शौच लग गया था। वो शौच करने बैठा तो उसको अचानक ध्यान आया कि वो भगवान को आज गाली नहीं दिया है और ढेला नहीं मारा है। वो शौच जो उसको जोर से लगा हुआ था उसको भूलकर फिर से चला गया, उठकर पैंट पहनकर ढेला मारने और अशब्द वाणी का प्रयोग करने। इतना करने गया था और जैसे ही मंदिर के पास आया और ढेला मारने जा रहा था तो भगवान वहाँ प्रकट हुए और उसे बोले, मांगो बस, तुम्हें क्या वर चाहिए। तो ये है हमारे शिव, जो सुख में हो चाहे दुख में हो, ईर्ष्यावश हो, कैसे भी प्रभु की याद करेंगे। तो प्रभु का मतलब है कि हमको अच्छे से याद करो चाहे बुरे से याद करो, लेकिन हमको याद करो। और उन्होंने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया। ये है हमारी शिव शक्ति। उसी तरह एक और सारांश देता हूँ कि दो दोस्त थे। एक हाथ दिखवाने वाले पंडित के पास गए तो पंडित जी ने हाथ देखकर कहा कि तुम चोर बनेगा, और एक दूसरे को देख के बताया कि तेरे हाथ में हस्तरेखा बता रही है कि तुम बड़ा साहब बनेगा, पुलिस दरोगा बनेगा। जिस बच्चे को जब पंडित जी ने बताया कि चोर बनेगा, वो उसी दिन से कॉपी किताब लेकर पढ़ने बैठ गया। और जिसको बोला गया था हस्तरेखा के हिसाब से, जो पंडित जी देखकर बताए थे ज्योतिष शास्त्र के अनुभवी, तो वो जिसको बताए थे कि बड़ा साहब बनेगा, वो पढ़ाई लिखाई उसी दिन से छोड़ दिया। 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, तो जिसको पंडित जी हमारे अनुभवी जो थे ज्योतिष शास्त्र के, उन्होंने बताया था चोर बनेगा, वो बन गया साहब। और जिसको बताए थे साहब बनेगा, वो बन गए बेरोजगार। 15 साल बाद फिर उसी ज्योतिष शास्त्र के पास वो दोनों दोस्त मिलकर गए। बोले, फिर से हाथ देखिए पंडित जी, तो हस्तरेखा में तो लिखा हुआ था कि तुम चोर बनेगा, और उसका लिखा हुआ था हस्तरेखा में तुम बड़ा साहब बनेगा। तो उन्होंने देखा, फिर वही बात बताया, वसी वाणी को फिर से दोबारा उच्चारण कर दिया। उच्चारण करने के बाद क्या हुआ कि अब वो जिसको चोर बोला गया था वो हंसने लगा, और जिसको बेरोजगार साहब बोला गया था, बेरोजगार बना हुआ था, वो बेचारा परेशान हो गया। तो जब वो परेशान हो गया तो पंडित जी को उसने बताया कि आपने मुझको चोर बोला था, मैं बड़ा साहब बन गया। आपने इसको बताया था मेरे दोस्त को कि आप साहब बनोगे, ये बेचारा बेरोजगार रह गया। तो पंडित जी वहाँ पे डेमोलाइज हो गए। तो ये हमारा कर्म जो है, जो हमारे अंदर में है करने की शक्ति, उस कर्म से आप अपने हस्तरेखा में जो लिखा हुआ है उसको आप बदल सकते हैं। यानी कि मेहनत करने वाले और जो अपने प्रयास को अच्छे ढंग से करते हैं, वो एक न एक दिन जरूर सफल पाते हैं। वो अपने कर्म से जो लिखा हुआ है होनी, उसको भी बदल सकते हैं। कर्म ही शक्ति है, कर्म ही पूजा है। इसे करते रहे और लोगों की बात पे अंधविश्वास बात को नज़रअंदाज करते हुए, मैंने ये नहीं कहता हूँ कि अर्थशास्त्र गलत है या कोई चीज़ गलत है। आप अपने कर्म से उसको बदल सकते हैं। अगर ऐसा ना होता तो आपके पास जितना भी ग्रह आता है, तो कोई अंगूठी पहनाता है, कोई पूजा पाठ करने बोलता है, आखिर वो कैसे ठीक हो सकता है। मन की शांति होने के बाद आपका दिमाग फिर से काम करता है। आप फिर अनुभवी के पास जाते हैं और उनसे ज्ञान लेते हैं, तब आपको जो भटकाव है वो आपको भटकाव से निकाल लेते हैं। ठीक है, जिस तरह से बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, टीचर के पास जाते हैं, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे, तो अनुभवी टीचर उनको बता देते हैं, तो वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास कर जाते हैं।
तो अनुभवी के पास जाने से आपको रास्ता मिलता है, ज्ञानी पुरुष से जाने से आपको रास्ता मिलता है, आपके प्रयास करने से आपको सफलता की प्राप्ति मिलती है। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल का अनुभव आनंद उठाएंगे। मैं कोशिश में पूरी जोर से लगा हुआ हूँ कि आप मेरे चैनल को देखकर मनोरंजित होंगे। धन्यवाद।